ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन देश पाकिस्तान पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। वहीं युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल के लिए इंदौर तैयार है, जहां एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह से खास चर्चा करते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने मॉक ड्रिल को लेकर इंदौर की जनता से खास अपील की है। आपको बता दें कि कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने कहा कि आकस्मिक आपदा से रेस्क्यू का अभ्यास किया जाएगा। इसी के साथ ही 12 मिनट का ब्लैकआउट किया जाएगा। लोग धैर्य और संयम से काम लें, अपने घरों की लाइट्स को ऑफ रखें। देखिए खास रिपोर्ट। दुश्मन देश पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से जवाब मिल चुका है और ऐसे में पूरा देश एकजुट है। और आज पूरे भारत में जब मॉक ड्रिल होगी तो इंदौर कैसे अपना परचम और अपनी सहभागिता इसमें निभाने वाला है, इंदौर की जनता से क्या इंदौर पुलिस प्रशासन की अपील है। हमारे साथ पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह जी हैं। आइए उनके श्रीमुख से जानते हैं कि क्या संदेश है जो कि जिन बातों का ख्याल आपको और हमको ज़रूर से इस मॉक ड्रिल के दौरान रखना है। सर, वो घड़ी आ गई है जब हमें एकजुट रहना है, जागरूकता का परिचय देना है। किस तरह से इंदौर पुलिस अपील कर रही है इंदौर की जनता से ताकि ये मॉक ड्रिल को सफल बनाया जा सके और ब्लैकआउट को लेकर जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं उनको दूर किया जा सके। जैसा आपने कहा है कि सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू लगभग ये बात काफ़ी हद तक लोगों को ज्ञात हो चुकी है कि आज शाम को 4 बजे से लेकर एक मॉक ड्रिल की जाएगी और जो इंदौर में कार्रवाई होगी पूरे प्रदेश में ये 5 जगहों पे की जा रही है, जिसमें इंदौर भी सम्मिलित है। इंदौर जिला, इंदौर में जो कार्रवाई होगी वो शाम को 4 बजे से शुरू होगी और इसका पहला फेज़ जो होगा जो लगभग 7 बजे इसके आसपास तक होगा, इसमें बेसिकली पूरा जो आधिकारिक हमारा जो अमला है, जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, सारे जिला प्रशासन, पुलिस, निगम प्रशासन, जो हमारा SDA-RF है, जो होमगार्ड की टीम है, जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम है, ये सारी टीमें मिलकर एक ड्रिल करेंगी जिसमें हम कहीं पे अगर आगजनी हो जाती है उसके किसी भवन से कैसे लोगों को रेस्क्यू करना है, कैसे उनको वहाँ से हटाना है, अगर कहीं डैमेज हो जाता है किसी आकस्मिक कारणवश कोई बिल्डिंग, वहाँ लोगों को कैसे रेस्क्यू करना है और क्या ऑपरेशंस करने हैं, अस्थायी हॉस्पिटल कैसे सेटअप करने हैं, इन सारी चीज़ों के ड्रिल हम करेंगे और इसमें हमारे कुछ वॉलंटियर्स भी सम्मिलित होंगे। और इसके पश्चात जो होगा लगभग 7:30 बजे जो है वो ब्लैकआउट किया जाएगा। ये 12 मिनट का होगा, 7:42 तक होगा और इस दौरान जो है वो एक स्टैंड स्टिल सभी जगह आ जाएगा। तो इसमें लोगों से यही अपील है कि कृपया धैर्य और संयम के साथ रहें। एक लंबा सिग्नल इसका आएगा जो एयर रेड वार्निंग सायरन होता है, ये ऊपर नीचे होता हुआ 2 मिनट तक बजेगा शुरू में और इस समय जो है हमें टोटली अपनी लाइटों को ऑफ़ कर लेना है, घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेनी है और अगर कोई आकस्मिक उसके लिए मतलब मिनिमल रोशनी को रखते हुए, लेकिन प्रकाश या रोशनी किसी भी प्रकार से अपने घर, कमरे इत्यादि से बाहर नहीं आनी चाहिए, ये हमको सुनिश्चित करना है। इस दौरान गाड़ियों का भी मूवमेंट जो है वो स्टैंड स्टिल पर आ जाएगा, तो गाड़ियों को अपनी हेडलाइट और लाइटें बंद करके जिस भी परिस्थिति में है उनको धैर्य के साथ जो है वहाँ उतने 12 मिनटों तक वेट करना है। जब 7:42 पर एक लंबा सायरन आएगा जो कि ये इंडिकेशन देगा कि ऑल क्लियर है, 2 मिनट का ये होगा, तो उसके पश्चात फिर वो जो है आगे की अपनी गतिविधि शुरू कर सकते हैं। लोगों से इतनी अपेक्षा है कि कृपया जो है अपनी सहभागिता धैर्य और संयम के साथ दें। आधिकारिक स्तर पे जो भी हमारे अधिकारी उनको गाइड करते हैं, जो उनको निर्देश देते हैं, कृपया उसका पालन करें। आपके सहयोग से ही ये सफल होगा, बिना किसी उसमें आए हुए, पैनिक में आए हुए। ये कि मॉक ड्रिल है जिसमें सारी जो हमारी प्रिपेयर्डनेस होती है आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की, उसका आकलन किया जाता है। तो हम सभी इसमें अपनी सहभागिता दें और धैर्य और संयम के साथ रहें, किसी प्रकार के उसमें ना आए। 12 मिनट की ये जो ड्रिल है वो सभी की सहभागिता के साथ होगी। बाकी पुलिस की व्यवस्थाएं बड़ी प्रभावी तरीके से पूरे शहर में रहेंगी और इस दौरान अगर कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा किसी प्रकार से तो उसको बहुत ही प्रभावी और कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, 54 सालों बाद ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है ब्लैकआउट की, और मॉक ड्रिल की अगर हम बात करें तो किन किन इलाकों में ये होने वाला है ताकि जनता जो है पहले से तैयार रहे, और मानसिक रूप से भी जनता को कैसे आप जागरूक करेंगे ताकि इस मॉक ड्रिल के दौरान वो घबराए नहीं, किसी भी तरह की गफलत में ना आए और एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दें, इंदौर पुलिस प्रशासन के कंधों के साथ कंधा मिलाकर सहभागिता निभाएं? ये मोस्टली जो है बड़े हॉस्पिटल या उसके आसपास किया जाएगा, जो हमारा की सेंटर है। तो इसमें जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा कोई आम जन का इसमें वो नहीं होगा, उनको उससे कोई बाधा नहीं आएगी क्योंकि हमारी सरप्राइज़ मॉक ड्रिल है तो समय हम बताते हैं।
जो इसमें जगहें सम्मिलित होंगी उसको अभी नहीं डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। वो हमारी टीम बैठ के, जब हमारी पूरी टीम बैठेगी स्टेक होल्डर्स की, तो हम डिसाइड करेंगे। और हम लोगों ने लगभग टेंटेटिवली डिसाइड कर लिया है। तो वो ड्रिल तो हमारी 4 बजे चालू हो जाएगी। उसमें बहुत ज़्यादा कोई आम जनता के लेवल की भागीदारी नहीं होगी, बस उनको नॉलेज में होना चाहिए कि ड्रिल होनी है। और इसके बाद जो मैंने कहा कि वो 7:30 से लेके और 7:42 तक 7:30 to 7:42 जो होगा, उसमें पूरे ज़िले के नागरिकों की और हमारे शहर के नागरिकों की भागीदारी होगी। और हम सभी जो है इसमें एक तरह से अपने धैर्य का, अपने संयम का और अपनी सहभागिता का परिचय दें, बिना पैनिक हुए, बिना घबराए। जो निर्देश सायरन के साथ समझाए जा रहे हैं, जो पहला सायरन ऊपर नीचे होता हुआ जाएगा 2 मिनट का, उसमें सारे लाइट्स और सारी चीज़ों को बंद करें। जहाँ भी हैं आप स्टैंड स्टिल में रहें। और 7:42 पे जब ये लॉन्ग सायरन बजेगा, लगातार बजेगा, तो ऑल क्लियर का होगा। तो उसके बाद जो अपनी आगे की गतिविधि को करें। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कॉल कर सकते हैं, अधिकारियों को संपर्क कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, और हमारे जो अन्य सहभागी जो जनता के बीच रहते हैं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुँच रहे हैं, ताकि इस ड्रिल की जो उद्देश्य है उनको क्लियर रहे कि एक ये प्रिपेयर्डनेस की ड्रिल है। हमारी तैयारियां कैसी हैं आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने शहर के, तो इन्हीं में अपनी पूरी तरह से भागीदारी सुनिश्चित करें। और कृपया प्रशासन का, पुलिस का पूरा इसमें सहयोग करें। सर, संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों के लिए क्या कोई खास प्लान है? वहाँ पर कैसे मॉनिटरिंग और निगरानी रहेगी? और चप्पे चप्पे पर कैसे पुलिस जो है निगरानी बनाए हुए तैनाती के साथ मैदान में है? आपको क्या लगता है? जैसा मैंने रिक्वेस्ट किया कि इस दौरान पुलिस की प्रभावी व्यवस्थाएँ रहेंगी, और सभी से मैं पुनः अनुरोध करूँगा कि कृपया प्रशासन को, पुलिस को अपना कार्य करने दें। ये जो ब्लैकआउट होगा उसके लिए हम पूरी तरह से तैयारियां हैं, कटिबद्ध हैं और हम प्रतिबद्ध हैं। कृपया अपनी तरफ से कोई ऐसी वो ना करें। अपनी भागीदारी, जैसा मैंने किया कि अपने लोगों को जागरूक करने में, कैसे सायरन स्टार्ट होगा, कैसे वो एंड होगा, कैसे अपनी ब्लैकआउट को करना है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे इसके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध करा दी गई हैं, मीडिया पे हैं, 1-to-1 के संवाद में बताया गया। कृपया उसका पालन करें। कहीं कोई आपको ऐसी दिक्कत परेशानी लगती है तो आप हमारे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। आखिरी में, असामाजिक तत्वों के लिए कैसे अनुशासन का डंडा चलेगा? और अगर कोई इस वक्त शरारती तत्व कोई अगर कारस्तानी करता है तो पुलिस प्रशासन कैसे उसको सजा देने वाला है? ठोस कार्रवाई उसके खिलाफ होने वाली है? आपने वही बात कही कि बिल्कुल ठोस कार्रवाई होगी, और इसमें ये समाज पूरा अपनी सहभागिता दे रहा है। अगर इसको कहीं से कोई गड़बड़ी करके डिस्टर्ब करेगा तो बहुत ही प्रभावी और उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं आकस्मिक परिस्थितियों से भी निपटने की। तो हमारा भारत देश एकजुट है और एकजुट रहेगा, और ये मॉक ड्रिल केवल एक पूर्वाभ्यास है। और तमाम तरह की आपातकालीन परिस्थितियों से कैसे निपटने के लिए हमें अपना जज्बा, जोश और जुनून धैर्य के साथ दिखाना है, इसकी एक अभिव्यक्ति आज पूरे देश में देखने को मिलेगी, जिसको लेकर इंदौर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।